विश्वामित्र कहने लगे जासो कि तुम हो तो महात्मा और अपने मुख से तुम अपनी ही बड़ाई कर रही हो जो तुम्हें शोभा नहीं दे रहे। और ध्यान रखना, अपने मुख से अपनी बड़ाई वो करते हैं जो कायर होते हैं, जो कभी कुछ कर नहीं पाते भाई अपने मुंह से अपनी बड़ाई करते रहा भैया हमें सो कोई नहीं। हाँ, जो कभी कुछ कर नहीं पाते अपने मुख से अपनी बड़ाई करते करे। तो ध्यान रखना, आज महाराज विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी से कहा कि तुम अपने मुख से अपनी बड़ाई कर रहे हो, और रही बात हरिश्चंद्र की, तो हम जब तक किसी चीज की परीक्षा नहीं ले लेते हैं तब तक हम कोई भी निर्णय नहीं लेते। तो वशिष्ठ जी बोले अच्छा तो तुम परीक्षा ले चाहो तो मेरे चेला की। तो विश्वामित्र बोले ले तो परीक्षा ही चाहो। तो विश्वामित्र ने जवाब में वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र से कहा कि अगर तुम परीक्षा लेना चाहते हो तो चले जाओ मेरे शिष्य की तुम परीक्षा ले आओ। तो आज विश्वामित्र वहां से चल करके परीक्षित महाराज विश्वामित्र ने एक सूकर का वेश धारण कर लिया, सूकर का, और सूकर का वेश धारण करके आज हरिश्चंद्र के फूल बाग में जाकर के घुस गए। जब फूल बाग में जाकर के घुसे तो विश्वामित्र पूरी बगिया को उजाड़ने लगे, तहस नहस करने लगे। बाग के माली ने विश्वामित्र को रोका, सूकर को रोका, तो उस सूकर ने माली की भी जंगा को फाड़ दिया। फाड़ने के बाद में माली रोता हुआ चिल्लाता हुआ हरिश्चंद्र के पास में पहुंचा, और हरिश्चंद्र के पास में पहुंच करके जवाब दिया महाराज गजब हो गया। हरिश्चंद्र बोले क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो महाराज माली ने जवाब दिया रो तो इसलिए रहे हैं कि बाग में एक सूकर आया है, सूकर, और उसने हमारी सारी बगिया को उजाड़ दिया है। महाराज ऐसा करिए आप मेरे साथ में चलो और चल करके सूकर को मार दो चल के। हरिश्चंद्र ने माली से कहा माली अभी संध्या का समय है, और संध्या के समय अगर द्वार पर दुश्मन भी आए ना तो उसका सम्मान करना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। और महाराज जब हरिश्चंद्र ने ये बात कही माली से तो आज जवाब दिया सुनो माली तुम्हें नहीं पता है, अरे संध्या को समय और दुख मत दीजे रे काहू। जवाब दिया सुनो, अरे संध्या को समय दुख मत दीजे रे काहू को। सम्मान करना चाहिए। बुजुर्गों संध्या का समय किसे कहते हैं? शाम को नहीं कहते। संध्या का समय तब होता है कब? जब सूर्य अस्त होने वाले हो। सूर्य अस्त होने वाले हो, यानी जब सूर्य डूबते हैं तो आप लोगों ने देखा हो कि जब सूर्य डूबते हैं तो आकाश में लाल लाल रोशनी होती है, देखा है आप लोगों ने? यानी शाम और सूर्य अस्त होने से 1 घंटे पहले के समय को महाराज संध्या का समय कहते हैं। सूर्य डूबने वाले हो और आकाश में लाल लाल रोशनी दिखाई पड़ जाए तो समझ लेना संध्या का समय हो गया। और संध्या के समय अगर दरवाजे पर आपके दुश्मन भी आए तो दुश्मन का अपमान नहीं करना चाहिए बल्कि उसका सम्मान करना चाहिए। ये बात मेरी याद रखना। हरिश्चंद्र ने माली से कहा सुनो,
भगवान की। महाराज ध्यान रखना, आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, सुनो माली, संध्या का समय है और संध्या के समय द्वार पर अगर दुश्मन भी आए उसका सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। अभी तुम लौट जाओ और उस सूकर को देखे रहना रात भर के, वो कहीं निकल ना जाए। सवेरा जब होगा तो मैं सेना लेकर के आऊंगा और आकर के उस सूकर को मारूंगा, भी तुम चले जाओ। माली वहां से चला आया। जब वहां से माली आया बुजुर्गों, तो आने के बाद में आज सवेरा हुआ। वो माली रात भर उस सूकर को देखे रहा कि कहीं वो सूकर निकल ना जाए। उसी के बाद जब महाराज सवेरा हुआ, तो सवेरा होने के बाद में हरिश्चंद्र ने मंत्री को बुलाया, मंत्री को, और मंत्री को बुला करके आदेश दिया, मंत्री मेरी बात सुनो, आज फौज तैयार करो। तो मंत्री ने जवाब दिया, फौज क्यों तैयार करें? तो हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, फौज इसलिए तैयार करो क्योंकि बाग में एक सूकर आया है, सूकर, उस सूकर को मारने के लिए जाना है, इसलिए घोड़ा तैयार करो और सेना तैयार करके बाग के लिए चलो। और महाराज क्या कहा है आज हरिश्चंद्र ने माली से, मंत्री से, जवाब दिया, सुनो, और अजी